लाया गया था बीपीएससी मामले को लेकर पप्पू यादव के द्वारा कई समर्थकों उनके जो है तस्वीरें भी सामने आई किस तरीके से उन्होंने आज बंद में किया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? माननीय सांसद पप्पू यादव, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव और माननीय कंबल वाले प्रशांत किशोर जी, इसमें राजनीति में गला काट प्रतियोगिता चल रहा है। प्रतिभागी कहीं इनके साथ नहीं खड़े हैं, अभ्यर्थी कहीं इनके साथ खड़े नहीं हैं। उन लोगों ने तो बीपीएससी की परीक्षा दे दी, पीटी का एग्ज़ाम दे दिया, इन लोगों की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन ये कैसा आंदोलन है? बहुत सारे दुकानों को, जो ब्रांडेड दुकान है, जो बिहार में खुलता नहीं था, जब ब्रांडेड दुकान खुलने लगे तो उसके शोरूम पर हमला किया गया। ये कोई विद्यार्थी का संस्कार हो सकता है? खैर, पप्पू यादव जी के बारे में बहुत बोलने की ज़रूरत है नहीं। उनके एफिडेविट के अनुसार 41 मुकदमा है उन पर, तो उनको क्या अंतर पड़ता है? लेकिन जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, प्रशासन उसका शिनाख्त करेगा और उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी एक स्टेटमेंट दिया कल नीतीश कुमार को लेकर कि सरकार चल नहीं रहा है, सारे रिटायर्ड अधिकारी और डीके टैक्स वसूला जा रहा है आपके सरकार के द्वारा। अब ये स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से अपरोक्ष तरीके से कह रहे हैं कि आप में अब पात्रता नहीं है। तो T2 का जो खेल है, सीट चाहिए तो टीटी टैक्स, टिकट चाहिए टीटी टैक्स, सीट कंफर्म चाहिए तो टीटी टैक्स। तो टीटी टैक्स के दौर में है। अब ये टीटी कौन है, ये तो बिहार की जनता जानती है। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को लेकर आज कहा है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से बिखर गया है। दिल्ली में भी दिख रहा है, महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, बिहार में क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएगी? 25 देखिए, इंडिया गठबंधन के जनक थे माननीय नीतीश कुमार जी। ज्यों ही उन्होंने छोड़ा तो कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह प्रकट हुआ। बिहार में इंडिया अलायंस की स्थिति यह है कि अभी राजभवन मार्च कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अलग थलग कर दिया गया, जिसकी पीड़ा तेजस्वी यादव की सार्वजनिक हुई कि वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था। तो यहाँ तो स्वाभाविक है, दे दे राम दिला दो राम वाली स्थिति में कांग्रेस लगता है तैयार नहीं हो रही है, वामपंथी पार्टियां भी तैयार नहीं हो रही है। इसलिए बिहार में तो कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन अगर चुनाव लड़ेगा तो लोकसभा में जो दुर्दशा हुई उससे ज़्यादा दुर्दशा होगी। नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे फिर से। अब उसमें कहीं कोई विवाद है? 2025 फिर से नीतीश, 2025 से 30 नीतीश। अमित शाह ने कहा है कि 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखे, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, राजनीतिक भविष्यवाणी अपने आकलन के आधार पर नेता करते हैं। तो आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो मुकाबला आप पार्टी से है। इंडी गठबंधन में बिखराव है तो उम्मीद स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या है इंडी गठबंधन का हाल, आप देख सकते हैं सारे दल आज अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। भाई, इंडी गठबंधन के सृजनकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी थे। जो ही उन्होंने छोड़ा तो ये तो फरवरी 2025 नहीं, जनवरी 2025 नहीं, बल्कि ये तो उसी दिन ताबूत के कील ठोक दिया गया था जिस दिन नीतीश कुमार अलग हुए और पश्चिम बंगाल जहां ममता दीदी की सरकार बनी है, वहां सीपीएम को, सीपीआई को, कांग्रेस को, इन लोग को तो सेकुलर भी नहीं माना गया, एक टिकट तक के देना मंजूर नहीं किया। तो ये तो स्वाभाविक है, इंडी गठबंधन की राजनीतिक दुर्दशा स्वाभाविक है। लालू जी ने कहा था कि दरवाजे खुले, लेकिन नीतीश जी ने इधर 2 बार कह दिया कि हमसे गलती हो गई। क्या पूर्ण विराम मान लिया जाए इसे? माननीय नीतीश कुमार जी नैतिक बल के आधार पर अपनी बात को साफगोई से कहते हैं। उन्होंने स्मारित किया कि 2 बार हमसे गलती हुई, उसका एहसास गवर्नेंस के मामले में हुआ। गवर्नेंस में राजनीतिक हस्तक्षेप नीतीश कुमार जी को कतई मंजूर नहीं है। तब लालू जी की बात दरवाज़ा खोलने की थी, पुत्र तेजस्वी यादव उनके विपरीत
अपना मंतव्य दे रहे थे। तो लालू जी की राजनीतिक भूमिका को तो उनके पुत्र ने ही नकार दिया, तो फिर लालू जी के बयान का औचित्य क्या है? तेजस्वी के डीके टैक्स के आरोप पर भी आपके तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्या है वो थोड़ा नीरज जी बताएं। तेजस्वी के डीके टैक्स के आरोप पर आपके तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्या है? बैताल मांगाल ले, बुझो तो जाने, डीके मीन्स दबंगई टैक्स, एटी मीन्स अपहरण टैक्स, आरटी मीन्स रंगदारी टैक्स। इसके अलावा टैक्स की भरमार एलटी, टीटी, एमटी, एसटी, आरटी, टीटी, एसटी, हर काम में अपना अतिरिक्त टैक्स। अब बिहार की जनता को तो एहसास है कि ये टैक्स पेई कौन होते थे, टैक्स कौन लेता था, इसलिए भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है कि 144 वर्षों के बाद पुरातन परंपरा के तहत महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है स्नान की महत्ता, और ये एक पारंपरिक कुंभ है। और कुंभ के तो विभिन्न स्वरूप उभर करके आ गए, कहीं महाकुंभ लगता है, कहीं साहित्य कुंभ लगता है, कहीं ज्ञान कुंभ लगता है। अब तो यह आस्था का एक प्रतीक है। विपक्षी पार्टियों ने, कई सारी पार्टियों ने इसके इंतजाम पर भी सवाल खड़े किए हैं, खतरों का थ्रेट्स भी कुंभ में आया है इस बार। अब देखिए, ये धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इस संदर्भ में राजनीतिक आलोचना से बचना चाहिए। भाई, आस्था है किसी का, अगर स्नान करने जा रहा है तो इस पर कोई राजनीतिक आपत्ति का सवाल ही नहीं है। और हम समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है ऐसे कोई भी खतरे से मुकाबला करने के लिए, और देश के करोड़ों लोग इस आस्था के महापर्व में डुबकी लगाते हैं। तो महाकुंभ में डुबकी लगाइए ना, कहाँ राजनीतिक आलोचना के संदर्भ में फंस गए।